अस्सलामुअलैकुम गाइस, यू आर वाचिंग टेस्टी लाइफ। आज हम आपके साथ, आज है वैसे भी संडे और संडे को होती है मज़ेदार सी पूरियों का नाश्ता। जी हाँ, आप देख सकते हैं हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं और यहाँ की मज़ेदार सी खस्ता खस्ता और बिल्कुल नरम सी बहुत मज़ेदार सी पूरियाँ मिलती तो बहुत सारी जगहों पर हैं और हर जगह की मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये कैंट के अंदर हमारे यहाँ पे अहबाब स्वीट्स है, उसी के सामने बिल्कुल ये अपना ये लगाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सॉफ्ट पूरियाँ होती हैं। आप लोग यहाँ आएँ, ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको कैसे लगती है मेरी वीडियो। तो जी हाँ, आप ये सोच रहे होंगे मैंने अगेन ये वीडियो क्यों डाली है जब मैं डाल चुकी थी। जी हाँ, मेरा एक्चुअली हो गया था सारा का सारा डाटा लॉस, तो और वीडियो का कंटेंट भी वो अच्छा नहीं रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए संडे को अकीन ज़बरदस्त सी पूरियाँ वापस इनके हाथ की मैं आपको दिखाऊं कि कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये पूरियाँ बना रहे होते हैं। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे पूरियों के साथ मिलता है माल पूरी, और ये होती है थोड़ी मीठी और ये वाली होती है थोड़ी सी नमकीन। और मैंने ट्राई की है मीठी वाली, तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। मैंने नमकीन अभी ट्राई नहीं की है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला जल्दी ही नमकीन ट्राई करूँगी और आप लोग को बताऊँगी कैसे लगी। इससे पहले मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन करके बता दीजिएगा इसका टेस्ट कैसा है, ताकि मैं भी ट्राई करूं और आप लोग ज़रूर आया करें यहाँ पे जहाँ जहाँ मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ। जी हाँ, आप यहाँ आएंगे मुझे अच्छा लगेगा। और आपको मैंने रेसिपी पहले भी बताई थी कि देखें किस तरीके से पूरियों का आटा ये लोग करते हैं। अच्छा जी, ये गरम गरम हम लोग क्या करते हैं, अमूमन जो घर में बना रही होती हैं ख़वातीन, वो बनाने के बाद ना उसे हॉट पॉट में रख देती हैं या ऊपर कोई कपड़ा वपड़ा ढक देती हैं कि नरम हो जाए। नहीं जी भाई, देखिए ये बाज़ार वाली भी जो है ना खुली खुली जगहों पे रखते हैं ना, तो इनकी पूरियाँ कितनी सॉफ्ट होती हैं, इनकी अकड़ती नहीं है, कड़क नहीं होती, पापड़ी नहीं बनती है। तो हमने भी क्या करना है, घर में हमने इसी तरीके से जब भी घर में ट्राई करें। देखें ये पहले इन्होंने क्या ज़बरदस्त तरीके से गोल घुमाया है। जी हाँ, मैं कहाँ थी, इन्होंने भी फ्राई किए, पतली पतली बनाई थी। और आटे को बिल्कुल पतला नहीं करना, आटे को थोड़ा सा लेके पेड़े को और उसको गरम गरम घी के अंदर या तेल के अंदर जिसमें भी आप बना रहे हैं उसमें लगा के इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। हाथों से ही बेलन यूज़ करना चाहें तो बेलन कर सकते हैं, वरना विदाउट बेलन भी देखें कितनी खस्ता खस्ता ये बन रही है हमारी पूरियाँ। और ये देखिए हल्का हल्का प्रेस करना है, इससे ज़ोर ज़ोर के प्रेस नहीं करना। माशाल्लाह, और आपने भी घर में ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक दें कि आपको कैसे लगी है। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ कोई न्यू वीडियो, कोई न्यू व्लॉग में मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।